प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है आज। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था प्रधानमंत्री मोदी का जन्म। आजाद भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी साल 2001 में बने थे गुजरात के मुख्यमंत्री। उसके बाद 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। बचपन में सेना में जाने का सपना था प्रधानमंत्री मोदी का। जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। इस मौके पर देश भर में हो रहे हैं अलग अलग तरह के आयोजन। केंद्र भाजपा शासित राज्यों सरकारें करेंगी कई योजनाओं को शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने जन्मदिन पर रहेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले के दौरे पर। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वां राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा धार जिले में प्रधानमंत्री मोदी टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन भी करने वाले हैं और इसलिए आज का दिन न सिर्फ खास होने वाला है बल्कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी लोकप्रियता न सिर्फ भारत में है बल्कि दुनिया के कोने कोने में है। जब विदेश दौरे पर रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब वहां पर भी उतनी ही लोकप्रियता, उतना ही प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता है जितना कि भारत में मिलता है। और वजह है उनके कार्य, उनके नवाचार जो लगातार कर रहे हैं। एक क्रांतिकारी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से डिसीजन लेते हैं, ऐसे में आज के इस खास दिन को लेकर लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो हैशटैग माय मोदी स्टोरी इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि इस हैशटैग को यूज कर एक्स प्लेटफॉर्म पर अलग अलग वीडियो साझा किए जा रहे हैं। वो कुछ यादें, वो कुछ पल जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ना सिर्फ खास रहे हैं बल्कि बहुत खास रहे हैं, उन पलों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा भी किया जा रहा है। आज का दिन खास इसलिए भी क्योंकि आज जब मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो खुद तो सौगातें देंगे ही, लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से उनके जन्मदिन को और खास बनाने के लिए और यादगार बनाने के लिए आज बधाइयों का सिलसिला जारी है। हैशटैग हैप्पी बर्थडे मोदी, ये तमाम हैशटैग्स हैं जो दौरे पर रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी सभा में मौजूद रहते हैं, उनकी नजर हर एक बच्चे से लेकर हर एक शख्स पर होती है। और इसका प्रमाण हमने एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा है और यही बनाता है नरेंद्र मोदी को दूसरों से खास। ये देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर हाथों में पोस्टर लिए पूजा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का, कि महिलाएं भी मौजूद है, पुरुष भी मौजूद है और हाथ में पोस्टर है
नरेंद्र मोदी का और साथ ही में भारत का झंडा जो कि गर्व से लहरा रहा है और आरती यहां पर की जा रही है। और आज पूरे दिन इसी तरह की तस्वीरें नजर आएंगी जब लोग अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाते हुए नजर आएंगे। ये देखिए, छोटे बच्चे भी मौजूद हैं क्योंकि आज का बच्चा बच्चा जानता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके किए गए कार्यों को। ये आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, बधाई हो की। जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जन्मदिन को और खास बनाने की कोशिश हर एक नागरिक कर रहा है, फिर चाहे वो भारत में मौजूद हो या फिर दूसरे देश में। पार्वती और ये देखिए, अभी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये पोस्ट किया गया है मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए, और लिखा है, मां भारती के अनन्य उपासक, सनातन संस्कृति के संरक्षक तक तथा विकसित भारत के शिल्पकार, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु की असीम अनुकंपा से आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की प्राप्ति हो। ये ट्वीट मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा का, और ये कुछ अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपने अपने अंदाज से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्थडे विशेस दे रहे हैं। बधाई हो, अभिनंदन मोदी जी का, अभिनंदन। नमः पार्वती बस। आज आप लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। हमारी काशी के लिए नरेंद्र मोदी जी हमेशा खास रहे हैं और हमने अपनी काशी की सनातनी परंपरा के अनुरूप मां गंगा का आशीर्वाद मांगा है। प्रधानमंत्री जो कि गरीब कल्याण, गरीब उन्मूलन में लगे हुए हैं, सामाजिक समरसता उनका मूल संदेश है। ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत और हमारी काशी को निरंतर विकासोन्मुखी बना रहे हैं, निरंतर भारत का विकास हो रहा हो, चाहे वो वैश्विक पटल हो, विश्व स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे नेता साबित हो रहे हैं जो निरंतर विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भी प्रयासरत हैं। और भारतवर्ष में गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए उन्होंने जो जीएसटी का एक नया प्रारूप लेकर आया है, जिससे मनाया जा रहा है, खासकर अगर जयपुर की बात की जाए तो ये लाइट अगेंस्ट है सर, काफी हमारे हिसाब से। हाँ सर, बताएं। पूरे देश के लिए खुशी का अवसर है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे विश्व नेता और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के 75 वर्ष सारा देश मना रहा है। लोगों के अंदर उत्साह है और ये उत्साह इस बात को लेकर के है कि लंबे इंतजार के बाद, और ये कहा जाए कि आजाद भारत में पहली बार ऐसा नेतृत्व मिला है जिसकी धमक सारी दुनिया के अंदर है, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से
जनता को साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के नारे के साथ 150 करोड़ भारतीयों को एकजुट कर रखा है। आज उनका जन्मदिन पखवाड़े के रूप में स्वच्छता ही सेवा के रूप में शुरुआत की जा रही है और मोदी जी के इस मूल मंत्र को उन्होंने एक तरफ तो प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली और दूसरी तरफ देश की जनता का नेतृत्व करते हुए साथ ही झाड़ू संभाली कि जब तक स्वच्छता नहीं होगी देश विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ेगा। कोई भी नींव लगाते हैं तो सबसे पहले वहां सफाई करते हैं। गौ माता भी कहीं बैठती हैं तो पूंछ से जगह को साफ करती हैं। तो यह सफाई देश के विकास के रास्ते का मजबूत कदम है, मजबूत स्तंभ है और आज मोदी जी को दीर्घ जीवन की शुभकामना देते हुए गोविंद देव जी की कृपा से उनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे भगवान का, देश की जनता का यही कामना है। थैंक यू। देखिए आपने और देखिए गोपाल शर्मा को भी आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए वो भी नजर आए। अलग अलग सोशल मीडिया ट्वीट्स भी देखने को मिल रहे हैं और इससे पहले आपने तस्वीर भी देखी थी कि किस तरीके से आरती करते हुए और हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर लिए हुए लोग जन्मदिन मना रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मैं आपकी चैनल के माध्यम से पूरे देश की ओर से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जैसा कि उनकी कार्यशैली में है, वो खुद देश के लिए और जनता, भारत की जनता के लिए जीते, इसी तरीके से उनके कार्यक्रम भी जन्मदिन के होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक पखवाड़े के रूप में उनके जन्मदिन को हमेशा मनाते हैं। तो आज से उस पखवाड़े की शुरुआत है स्वच्छता के माध्यम से। मुख्यमंत्री जी, हमारे एमएलए साहब, हमारे मेयर, पूरा शहर न पूरे देश में ही ये कार्यक्रम चल रहे हैं और आज जयपुर में भी स्वच्छता के कार्यक्रम से शुरुआत हो रही है। और आज भी बहुत सारे प्रदर्शनी लगेंगी, हेल्थ शिविर हैं और लोगों के सेवा शिविर लगाए गए हैं। एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम है, डॉक्यूमेंट्री है उनके नाम की और उनके पुस्तक उनके नाम की वितरण होने वाली है। और स्वास्थ्य शिविर है, महिलाओं के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है। अनोखे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आज होने वाले हैं। 15 दिन तक के कार्यक्रम चलने वाले हैं। सेवा पखवाड़ा स्वयं प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके की कार्यशैली रही है, जो उनका जीवन है, उसी का प्रतिरूप है। एक सामान्य परिवार से देश का नेतृत्व करना और देश को विश्व के रंगमंच पर इतनी मजबूती से स्थापित करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी का आज 75वां जन्मदिन है। 140 करोड़ लोगों की अभिलाषा को प्रकट करने वाले प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए फिर भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है और राष्ट्र को एक समर्थ और शक्तिशाली मजबूत भारत के रूप में स्थापित किया है, वो हम सबको गौरव देता है। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आने वाले कई वर्षों तक भारत का नेतृत्व करें और 2047 के जो विकसित भारत का स्वप्न उन्होंने देखा है उसको साकार होते हुए वह भी देखें, उनके साथ साथ हम भी देखें। यही हमारी उनके प्रति शुभकामना है। सेवा पखवाड़े के क्या क्या कार्यक्रम है? सेवा पखवाड़े के तहत लंबे कार्यक्रमों की श्रृंखला है। जैसा कि नाम से है, तो हम सेवा के कार्यों के साथ साथ जो प्रशासनिक कार्य हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता रह गई है, तो गुड गवर्नेंस जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सूत्र है उसको पूरा करेंगे। नगर निगम के नाते मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे यहाँ पर जितने भी कार्य पेंडिंग रह गए हैं उनको इस अगले 15 दिन के अंदर गति देने का काम करेंगे और अधिकतम कार्य पूरे हो जाए, चाहे वो पट्टे से संबंधित हो, चाहे सफाई से संबंधित हो, सीवर लाइनों का कहीं हो, कहीं पैचवर्क हो, मिसिंग लिंक हो, उन सब पर हमने पहले से तैयारी शुरू की है और ये आने वाले समय के अंदर हम उसको पूरा करते हुए आप देखेंगे। जयपुर जिसने एक लंबी छलांग लगाई स्वच्छता में, अब अपने आप को मन से तैयार कर रहा है। यहाँ के नागरिक भी आगे आकर लगातार साथ काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है और वो जितनी बार मेरी उनसे मुलाकात होती है वो जयपुर के बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण से हमें काम करने की सलाह भी देते हैं, निर्देश भी देते हैं और हमारा सहयोग भी करते हैं। कभी पैसे की कमी है
इस बात को भूल जाओ, ये उनका हमेशा कहना है। जितना पैसा मांगोगे उतना पैसा मिलेगा सरकार की तरफ से, लेकिन कार्य करके दिखाना होगा, यही उनका मूल मंत्र है। भजन लाल जी ने पिछले 1.25 साल के अंदर राजस्थान में जिस प्रकार की विकास की गति को दी है, मैं समझता हूं आप लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र को कवर करते रहे, आपने देखा होगा कि ARCP जैसा महत्वपूर्ण विषय, हमारे यमुना जल वाला और देखिए एक एक करके जो अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसको लेकर रिएक्शन लोगों के सामने आ रहे हैं और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अपने तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर राजस्थान में विकास और सेवा का नया अध्याय शुरू हो रहा है। शहरी सेवा शिविर के तहत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शहरों में पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सड़क जैसी सुविधाओं की मरम्मत और सफाई एवं नमो पार्क विकसित किए जाएंगे। साथ ही 17 सितंबर से हर दिन प्रत्येक पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जाएंगे, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, आवास, पेंशन और भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान सहित नमो वन विकसित किए जाएंगे। इस पहल से सरकार आपके द्वार पहुंचेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में राजस्थान की डबल इंजन सरकार अंत्योदय यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। नियत सच्ची, तरक्की पक्की।